कैसे आप लोग का है, आपके समझ में होंगे। कल है 19 सितंबर और 19 सितंबर को होने वाला है क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट। ठीक है, इसमें जो चैप्टर आपके आएंगे मैं सिर्फ उसी चैप्टर को लेकर आया हूँ। कंफर्म इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो एक बार आप इसको ज़रूर देख लें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया गया है नूडल्स किस मूल का था। नूडल्स जो था वो किस मूल का था। आपके ऑप्शन है चीनी, भारतीय, यूरोपीय, जापानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी, क्योंकि नूडल्स जनरली चीन में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, उसके बाद सब जगह फैला था। दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है यूरोप, थोड़ा इसको और नीचे कर लेते, ऊपर कर लेते हैं ताकि क्लियर देखें। हाँ अब ठीक है। यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुई। यूरोपीय लोगों के कारण पूछा है। आपके ऑप्शन है रिंडरपेस्ट, प्लेग, चेचक या हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 जो हो जाएगा हैजा। इसके बाद 3 नंबर में आपसे पूछा गया है 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सा बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गया। एक ऐसा बीमारी जो सिर्फ मवेशियों को हो रहा था। आपके ऑप्शन है चेचक, रिंडरपेस्ट, निमोनिया या चर्म रोग। तो ये है 3 नंबर, तो 3 का हो जाएगा 2 यानी रिंडरपेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में बोला गया कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी बैन कर दिया गया आयात करने के लिए। तो आपके ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का या दलहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी मक्का। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में पूछा, 4 नंबर हो गया सॉरी। अब इसका आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में पूछा रिंडरपेस्ट क्या था, मछली रोग, पुष्प रोग, पशु रोग या इसमें से कोई नहीं है। तो रिंडरपेस्ट क्या था, तो ये पशु को होने वाला एक खास तरह का बीमारी था। इसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में पूछा गया गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। हेनरी फोर्ड, एडिसन, रूजवेल्ट या फिलिप्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड के द्वारा ये काम सबसे पहले किया गया था। 7 नंबर में है आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन या अमेरिका। तो 7 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, आयरलैंड में ये हुआ था। 8 नंबर में पूछा गया है किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया था। आपके ऑप्शन है भारत, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में पूछा गया आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। 1932 ईस्वी में, ईस्वी से, या 1929, 1933, 1936। तो 9 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, 1929 से ये शुरुआत हुई थी। इसके बाद 10 नंबर में आपसे पूछा गया आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या जर्मनी। तो 10 का हो जाएगा 3 नंबर, अमेरिका से हुआ था। इसके बाद 11 नंबर में पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अब ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। कौन जो इधर उधर सारा मैसी हो गया था उसको ठीक करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया। आपका ऑप्शन है रूस, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 दैट इज़ अमेरिका। इसके बाद 12 नंबर में पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। 1914 से 1918, 1916 से 20, 1936 से 1944 या 1939 से 1945। तो इसका हो जाएगा नंबर 4 1939 से लेकर के 1945 तक ये हुआ था। इसके बाद 13 नंबर में आते हैं जहां पूछा गया मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 दिसंबर या 10 जुलाई। तो 13 का हो जाएगा 3 नंबर। ये काम हम लोग करते हैं कब, 10 दिसंबर को। इसके बाद आते हैं 14 नंबर में जहां पूछा गया है G77 से आप क्या समझते हैं। संपन्न देशों का समूह, अफ्रीकी देशों का समूह, एशियाई देशों का समूह या विकासशील देशों का समूह। तो 14 का हो जाएगा 4 नंबर। ये क्या है, तो ये विकासशील देशों का समूह है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट में बताएंगे। 15 नंबर में पूछा गया ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या था। युद्धोत्तर सैन्य व्यवस्था या युद्धोत्तर राजनीतिक व्यवस्था या युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या इसमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद हम लोग आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में पूछा गया है सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है केवल खाड़ी देशों में, केवल गरीब देशों में, छोटे देशों में या सभी देशों में। तो सामाजिक विविधता आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह सामाजिक विभिन्नता जो है वो विजिबल है।
इसके बाद आते हैं 17 नंबर में पूछा गया, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन निम्न में से किसने शुरू किया था? जॉर्ज बुश, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज वाशिंगटन या मार्टिन लूथर किंग के द्वारा? तो ये सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, यानी मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। 18 में है मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? 1965 में, 1968, 1970 या 1972? तो 18 का हो जाएगा नंबर 2, 1968 में ये हुआ था। इसके बाद आते हैं 19 नंबर, रंग भेद की नीति निम्न में से किस देश की सरकार द्वारा अपनाई गई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या स्पेन? तो 19 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, ये साउथ अफ्रीका के द्वारा अपनाया गया था। 20 नंबर में पूछा गया, रंग भेद की नीति को समाप्त करवाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कौन उसमें मेन लीड रोल पे थे? मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू या जॉर्ज बुश? तो 20 का हो जाएगा बी नंबर, यानी 2 नंबर, नेल्सन मंडेला, जिसका चैप्टर आपका इंग्लिश में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं 21 नंबर में, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान? देखिए ये तीनों तो नहीं होगा, इसके जगह में अगर बंगाल दिया रहता तो भी चलता, लेकिन आप इसमें टिक कर सकते हैं क्योंकि सबसे नियरेस्ट आंसर यही होगा, दोनों में बटा हुआ है। 22 नंबर में दिया गया है, भाखरा नागल बांध किस नदी पे बना है? गोदावरी, नर्मदा, सतलुज, व्यास या कृष्णा? तो भाखरा नागल बोला गया, ये आपका सतलुज व्यास पे बना हुआ है। इसके बाद 23 नंबर में पूछा गया है, भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? 40, 22, 10 या 12%? ये परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है, तो आप इसमें 23 का हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर नहीं होगा, 23 का हो जाएगा 2 नंबर, 22%। इसके बाद हम लोग आते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में पूछा है, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? आपका ऑप्शन है गंगा, महानदी, कृष्णा या नर्मदा? तो 24 को हो जाएगा 2 नंबर, महानदी पे ये बनाया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया? आपका बांध का नाम याद रखना, भागीरथी, यमुना, कोसी या सतलुज? तो 25 का हो जाएगा 1 नंबर, ये कहाँ बनाया? तो भागीरथी पे बना हुआ है। 26 नंबर में पूछा गया, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया? गंगा, जमुना, नर्मदा या गोदावरी? तो 26 का हो जाएगा ये 3 नंबर, नर्मदा पे बनाया गया है। उसके बाद आते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में बोला गया है, सरदार सरोवर बांध में कौन सा राज्य प्रभावित होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या इसमें से सभी? तो 27 का हो जाएगा 4 नंबर, लगभग तीनों में ये इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। इसके बाद आता है 28 नंबर, जहां पूछा गया नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? चेनाब, महानदी, कृष्णा या सतलुज? तो 28 का हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे। इसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर को देखने के लिए करना पड़ेगा थोड़ा छोटा, जहाँ पूछा गया है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? जोहर, जलवाहिका, खादिन या गुल तथा कुल? तो ये हो जाएगा नंबर 4, गुल तथा कुल। इसके बाद आते हैं हम लोग 30 नंबर में। 30 नंबर में पूछा गया, नई आर्थिक नीति कब बनी? आपके ऑप्शन है 1918, 1920, 1919 या 1991? तो नई आर्थिक नीति जो था वो 1991 में बना था, ठीक है। तो ये है आपका कल का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो इसमें से क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा। आपको क्या करना है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और आपका एग्ज़ाम में आप अच्छा से परफॉर्मेंस अपना देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।